नमस्कार, मैं राज मिश्रा और आप देख रहे हैं एचएस न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती जारी है। रुझानों में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए महागठबंधन की लौ को बुझाती हुई नजर आ रही है। महागठबंधन इस समय रुझानों के हिसाब से सिर्फ 100 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि एनडीए 128 सीटों पर आगे चल रही है। यानी वो पूर्ण बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है उसको क्रॉस कर चुकी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्रीमान प्रवीण बागी जी हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं कि आखिर सर जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, ये रुझान जब रिजल्ट आएंगे तो इसमें कितना उलटफेर हो जाएगा। देखिए, रुझान में शुरू में महागठबंधन आगे दिख रहा था, मगर अभी एनडीए आगे उसमें दिख रही है। तो एक बार ये माना जा सकता है कि एनडीए ने अच्छी खासी बढ़त ले ली है, तो ये बढ़त कायम रहेगी। और इसकी वजह यह है कि बीजेपी अच्छा कर रही है। बीजेपी को खुद भी ये उम्मीद नहीं था कि इतना अच्छा होगा, और जो रुझान आ रहे हैं उसके हिसाब से बीजेपी काफ़ी अच्छा कर रही है। उसकी पार्टनर जो है जेडीयू, वो ज़रूर पीछे है। तो जेडीयू के खिलाफ आक्रोश था लोगों में और अंतर्विरोध भी। बीजेपी 21 सीटों पर बढ़त, मतलब जो पिछला चुनाव था 2015 का, उसमें से 21 सीटें ज़्यादा वो लीड करके चल रही है, जबकि जेडीयू 23 सीटों पर पीछे चल रही है। तो 2015 में लालू के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था नीतीश ने, और उसी हिसाब से अगर आरजेडी की बात करें तो वो भी 21 सीटों पर, जो 2015 का आंकड़ा था उससे 21 सीटों पीछे चल रहे हैं। तो क्या ये समीकरण भी बैठ रहा है? नहीं, आरजेडी की सीटें अभी बढ़ेंगी। जो वोटिंग हुई है, जिस हिसाब से उसे लगता है मुझे कि आरजेडी की सीटें बढ़ेंगी। जेडीयू की सीटें बहुत ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं है, मगर बीजेपी की सीटें बढ़ी हैं। और पहले भी लग रहा था, जिस समय चुनाव हो रहे थे तो ये लग रहा था कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी, और वो दिख रहा है, रुझानों में वो दिख भी रहा है कि वो बड़ी पार्टी के रूप में आ रही है। सर, बिहार में लगातार, चाहे पिछला चुनाव विधानसभा का हम देखें तो उस समय भी एग्जिट पोल जो आए थे उसके उलट नतीजे आए थे। 2015 के एग्जिट पोल भी फेल साबित हुए थे, और 2020 के एग्जिट पोल्स भी फेल होते हुए साबित हो रहे हैं, जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं। तो क्या बिहार की राजनीति या बिहार के वोटर को समझने में पत्रकारों से गलती होती है? बिल्कुल, बिहार के मिजाज को नहीं समझ पा रहे हैं। जो एग्जिट पोल जो लोग कर रहे हैं वो बिहार के मिजाज को नहीं समझ पा रहे हैं। इस बार 8 एग्जिट पोल कुल हुए थे। 8 में 4 एनडीए की सरकार बनवा रहे थे और 4 महागठबंधन की सरकार बनवा रहे थे। तो दोनों कहिए कि सीटों का जो फासला उनके बीच था वो बहुत मैच नहीं कर रहा है। अभी जो रुझान दिख रहे हैं उससे एग्जिट पोल सफल नहीं हो पा रहा है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि महिला वोटर, 2015 में भी सब पुरुषों से ज़्यादा महिला वोटरों ने वोट किए थे, और इस बार भी महिला वोटरों ने पुरुषों के बनिस्बत ज़्यादा वोट किया। उनकी तादाद ज़्यादा थी वोटिंग में। तो महिला वोटर जो हैं वो ये माना जाता है कि नीतीश कुमार एनडीए सरकार के साथ हैं। उसकी ठोस वजहें हैं। एक तो कि शराबबंदी से जो नीचे तबके की महिलाएं हैं वो काफ़ी खुश हैं। उनके पति पहले प्रताड़ित करते थे, सारा पैसा शराब में उड़ा दिया करते थे, उस पर रोक लगी है। दूसरे की केंद्र सरकार की कई योजनाओं का लाभ उन्हें मिला है। उज्ज्वला गैस योजना, शौचालय योजना, वो घर प्रधानमंत्री आवास योजना, इन सब का लाभ मिला है। फिर अभी लॉकडाउन में अनाज मिला फ्री। तो ये सब महिलाओं के लिए बड़े राहत की बात है। और दूसरे की फिर जो इन लोगों ने प्रचार किया एनडीए ने कि 15 साल पहले का याद कीजिए आतंक राज, तो वो भी महिलाओं पर एक अपील किया कि वो अपने बच्चों को और पति को अब सुरक्षित देखना चाहती हैं। तो इसलिए मुझे ये लग रहा है कि महिलाओं ने एक तरफा वोट किया एनडीए के पक्ष में, और उसी ने ये सारा गेम चेंज किया। सर, लेकिन अगर धरातल पर देखा जाए तो शराबबंदी फेल साबित होती दिख रही है। बिहार में हर जगह पर हमने भी कवर किया हुआ है, तो हमें भी हर जगह पर शराबी और शराब से संबंधित खबरें रोजाना मिलती रही हैं हर जगह। बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, शराबबंदी नाकाम रही है, मगर मैं जिस तबके की बात कर रहा हूँ उसे फ़ायदा पहुँचा है और अभी भी वो फ़ायदे में है। शराब अभी कौन लोग पी रहे हैं? जो पैसे वाले लोग हैं, जो दुगना तिगुना चौगुना दाम दे करके मंगवा रहे हैं, वो लोग शराब पी रहे हैं, घर में बैठ के पी रहे हैं। नहीं तो पहले आप शाम में निकलते तो हर पब्लिक प्लेस पे हुल्लड़ होता रहता था, शराबी हुल्लड़ करते थे। शादियों में हुल्लड़ होता था शराब के कारण। तो वो सब कंट्रोल हुआ है। लोग घर में चोरी छिपे पी रहे हैं, डर रहे हैं, पकड़ा भी रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं, हरजाने भी भर रहे हैं। मगर जो गरीब तबका है, जो कामगार तबका है, वो अभी भी इससे बचा हुआ है और उसको परिवार को इसका फ़ायदा मिल रहा है।
सर, जिस तरीके से जनसभाओं में हम देखते थे तो नीतीश के खिलाफ एक आक्रोश देखने को मिलता था। आरजेडी में तेजस्वी की सभाओं में जमकर भीड़ उमड़ती थी। वहीं बीजेपी में जब पीएम मोदी सभा करने आते थे तो उसमें भी भीड़ दिखती थी और उसमें लोग सुनने के लिए आते थे उनको। क्या मोदी का उतरना समीकरण को बिल्कुल एकदम से बदल दिया मोदी जी ने? आप सही कह रहे हैं, मोदी भी एक फैक्टर हैं एनडीए को बहुमत दिलाने की ओर जो बढ़ता हुआ दिख रहा है, एनडीए बहुमत की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है, उसमें मोदी बड़े फैक्टर हैं। और आप याद कीजिए, पूरे चुनाव अभियान में तेजस्वी ने एक शब्द पीएम मोदी के खिलाफ नहीं कहा। कांग्रेस ने जरूर कहा, राहुल गांधी ने जरूर पीएम मोदी के खिलाफ कहा, मगर तेजस्वी ने, जो सबसे बड़ी पार्टी है महागठबंधन की, उसने एक शब्द भी पीएम मोदी के खिलाफ नहीं कहा, क्योंकि वो जानते थे कि पीएम मोदी के खिलाफ बोलने से हमारे वोटर और जो हैं वो भी बिदकेंगे, भड़केंगे। तो उन्होंने सिर्फ फोकस किया बेरोजगारी पर, रोजगार पर, इस पर फोकस किया और इसका फायदा भी मिला। तेजस्वी एक बिहार के भविष्य के रूप में उभरे हैं, एक संभावित नेता के रूप में जरूर उभरे हैं। ये बड़ा फायदा उस राष्ट्रीय जनता दल को हुआ है। सर, जिस तरीके से जो अभी रुझान आ रहे हैं, जब शाम होते होते जब परिणाम आएंगे तो इसमें आप कितना उलटफेर देखेंगे? इसमें कितनी सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं? देखिए, अभी मैं बहुत कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि अभी उलटफेर की पूरी संभावना है और हो सकता है कि एकदम बराबरी पर दोनों गठबंधन आ जाएं या 2-4 सीटों का फर्क रहे। तो ऐसे में जो छोटे दल हैं, 2-4-10 एमएलए जो जीत कर आएंगे छोटे दलों से या इंडिपेंडेंट, उनकी भूमिका बढ़ जाएगी। और फिर जो मोदी के हनुमान खुद को कहते हैं, उनकी भी भूमिका बढ़ जाएगी अगर सीटें उनको मिलती हैं तो अभी कुछ स्पष्ट रूप से कहना मुश्किल है। आखिरी सवाल सर, जिस तरह से बीजेपी इस पूरे चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, क्या अगर नीतीश कुमार के पास वो सीटें, उतनी सीटें नहीं आती हैं तो बीजेपी से हम अगला सीएम कैंडिडेट देख सकते हैं? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि बीजेपी कमिटेड है कि नीतीश ही सीएम बनेंगे। ये अलग बात है कि नीतीश खुद अगर इनकार कर दें तो फिर बीजेपी अपना सीएम दे सकती है। एक तीसरी संभावना भी है कि नीतीश कुछ दिनों के लिए सीएम बने और फिर बाद में खुद वो विड्रॉ कर जाएं, इस्तीफा दे दें, तब फिर सीएम बदल सकता है। मगर ये तय है कि नीतीश अब लंबी रेस के घोड़े नहीं कहे जा सकते। नीतीश को जितना करना था कर चुके, अब बहुत उनके लिए कुछ बचा नहीं है करने के लिए। और इस चुनाव में वो देख चुके कि कैसे फजियत झेलनी पड़ी, कैसे उन्होंने आपा खोया, ये सब उनके आत्मविश्वास की कमी को भी दर्शाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। बिहार विधानसभा के नतीजों से जुड़े और ताज़ा अपडेट लेकर हम आपके साथ फिर से शामिल होंगे। तब तक के लिए देखते रहें एचएस न्यूज। चलेगी परिवर्तन की बयार या बनी रहेगी एनडीए सरकार? युवा तेजस्वी का होगा नाम या अनुभवी नीतीश आएंगे काम? बिहार का महासंग्राम सिर्फ एचएस न्यूज पर। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।